बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। इन पोटैटो डोनट्स को आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं और मेहमानों को चाय वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और फिर माशाल्लाह से जैसा कि आप सबको पता है कि आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो इफ्तारी के लिए तो ये बेस्ट स्नैक्स है। बहुत ही कम सामान के साथ तकरीबन 15 से 20 मिनट में आप इनको इफ्तारी के लिए तैयार कर सकती हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हमने तकरीबन आधा खाने का चम्मच ऑयल या घी डाल लेना है और उसमें आधा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और आधा खाने का चम्मच ही सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालकर इसको हल्का सा सौते कर लेना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। बहुत ही मज़े के ये डोनट्स बनकर तैयार होते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इनको बगैर चिकन के बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर होता है इनका। साथ ही इसमें फाइन चॉप की हुई दरमियाने साइज़ की एक प्याज डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम इसमें यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक डालेंगे। तकरीबन 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आधा खाने का चम्मच हम इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे और साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हमने 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि मसाले जो हैं वो थोड़े से पक जाए और प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज को हमने बस इतना ही कुक करना था। अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब आलू लिए थे और इनको मैंने बॉईल करके छील लिया है और अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अच्छा, आलू को बॉईल करने के लिए एक बेहतरीन टिप ये है कि आलू को बॉईल करते वक्त कभी भी ओवर कुक ना करें, क्योंकि जब आप ओवर कुक करके उसको मैश करते हैं तो उसके अंदर लेस आ जाती है। एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि अगर आप बॉईल किए हुए आलूओं को छोटे छोटे पीसेस में काट कर देन आप इसको मैश करें तो वो बहुत जल्दी और इक्वली मैश हो जाते हैं। तो प्याज का जो मसाला हमने बनाकर रेडी किया था उसको हम आलू के अंदर डाल देंगे। तो चलिए अब बाकी की चीज़ें भी इसमें ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डालेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप के करीब चावल लिए हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है और बहुत ही सॉफ्ट हैं ये हम इसमें डाल देंगे। और चावलों को आपने स्टेन करके थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि इनके अंदर जो भी पानी वगैरह है निकल जाए, क्योंकि अगर इनके अंदर पानी होगा तो फिर आलू का बैटर पतला हो जाएगा और डोनट्स की शेप बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी। तो अभी यहाँ पर हम इनको मैशर के साथ हल्का हल्का मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे। हाथ के साथ अपन इनको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस मैशर के साथ ही आपने इनको ऐसा ऐसा मैश करते जाना है और साथ में ऐसा ऐसा मिक्स करते जाना है, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। इन डोनट्स को बनाने के बाद इनकी कोटिंग भी सही तरीके से करना ज़रूरी है, वरना जैसे ही आप इनको फ्राई करेंगे ये फटने और टूटने लगेंगे। तो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि इनकी कोटिंग किस तरह करनी है कि ये ना तो फटे और ना ही टूटें, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हों। तो मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम इनसे डोनट्स बना लेते हैं। तो जिस भी साइज़ के आपने डोनट्स बनाने हो उस हिसाब से बैटर लेकर आपने उसको इस तरह से डोनट्स की शेप दे लेनी है। इसी तरह से हमने बाकी डोनट्स भी तैयार कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर सारे डोनट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अभी हम इनकी कोटिंग कर लेते हैं। तो कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है और इसमें मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को ऐड किया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर या मैदा इन दोनों में से एक चीज़ आपने लाजमी डालनी है। इससे आपके जो डोनट्स हैं वो फ्राई करते वक्त बिल्कुल सही फ्राई होंगे और फटेंगे नहीं। तो पहले हमने इनको अंडे में डिप करते जाना है। इसके बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लगा लेंगे। अच्छा, ब्रेड क्रम्स अगर आपके पास ना हो तो आप सिर्फ अंडे में डिप करके भी इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्स लगाने से ना इनके अंदर एक बहुत ही क्रिस्पीनेस आ जाती है। तो अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स हों तो ज़रूर लगाएं। चाहें तो आप इसी तरह भी फ्राई कर सकते हैं या फिर आप डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, मतलब दोबारा से आप अंडे में डिप करके इनको दोबारा से ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। तो कोटिंग करने के बाद हम इनको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो डोनट्स को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे और दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। ठंडे ऑयल में आपने इनको बिल्कुल भी नहीं डालना, वरना ये टूटना शुरू हो जाएंगे। ऑयल को आपने अच्छे से गर्म करके फ्लेम को मीडियम कर देना है, तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और कौन से स्नैक्स हैं जो आपके घर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और बनाए जाते हैं वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।
अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने इनको ज़्यादा देर के लिए फ्रीज़ करना है तो आप इनको तेज़ गर्म ऑयल में तकरीबन 5 से 10 सेकंड के लिए डालें और फ़ौरन से निकाल लें। इसके बाद आप इनको ठंडा कर लें और किसी बॉक्स में डालकर जितने दिन के लिए आप चाहें इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जनाब, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से हमारे पोटैटो डोनट्स बिल्कुल तैयार हैं। आप इनको केचप के साथ भी सर्व कर सकती हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इस तरह से मेयोनीज़ सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और सबके रिज़्क में बरकत दे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।